हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम बेसिक मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट, पार्ट वन में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 11 क्यूब। अभी स्टूडेंट 11 का क्यूब दिया है, इसका मतलब हमें 11 को 3 टाइम्स लिखना है। तो हमने 11 को 3 टाइम्स लिखा है। अभी 11 इंटू 11 ये हो गया 121 इंटू 11, तो इनका मल्टीप्लाई आता है 1331। तो इस तरह से हमने 11 का क्यूब निकाल लिया। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी माइनस का साइन भी होता है, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। -5, अभी इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर के लिए हमें नंबर को कितनी बार लिखना पड़ता है? 2 बार। तो हमने ये लिख लिया। लेकिन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 25। इसलिए स्टूडेंट -5 है, इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो स्क्वायर है ये पॉजिटिव में ही आएगा। सो 25 ये पॉजिटिव में लिखा हमने। अभी थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। -1 दिया है और रेज़ टू पावर 8 है। तो स्टूडेंट हमने इसको क्या किया, -1 को 8 टाइम्स लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे 1 होने की वजह से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन स्टूडेंट अभी यहाँ पे माइनस है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब किसी नंबर का पावर रेस टू पावर अगर इवन में आता है, मतलब 2 रहा, 4 6 8, तो उसके आंसर में प्लस का साइन आएगा। इसीलिए यहाँ पे 1 के सामने कुछ लिखा नहीं हमने, क्योंकि ये प्लस इंडिकेट किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 1। अभी इसी के नीचे देखिए स्टूडेंट, -1 जो है इसका रेस टू पावर 9 दिया है, तो हमने इसको 9 टाइम्स लिखा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 8 9। तो इसका आंसर देखिए क्या आ गया, -1। अभी -1 इसलिए है क्योंकि इसका रेस टू पावर जो है ये कितना है, 9 है। और अगर किसी का रेस टू पावर ऑड में हो, मतलब जैसे 1 है, 3 5 7 9, तो ऐसे में उसके सामने माइनस का साइन लग जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो। इसलिए -1 रेस टू पावर 9 इसका आंसर हो गया -1। अभी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इंडेक्सेस से रिलेटेड। राइट द प्रॉपर नंबर्स इन द बॉक्सेस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 रेज टू पावर 8 इंटू 2 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसे हम बेस कहते हैं, और ये हो गया उसका पावर। अभी ध्यान दीजिएगा, इंडेक्सेस का रूल है, अगर बेस इक्वल है और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर को ऐड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे बेस वैसे ही रहा, और ये जो पावर है ये हो गया 8 + 3। आगे अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर में 11 आ जाएगा, रेज़ टू पावर 11 हो जाएगा 2 का। अभी स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से, बेस भी इक्वल है और मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इसका आंसर हो गया है 4/5 रेज़ टू पावर 13, क्योंकि ये 11 और 2 ऐड हो गया। लेकिन स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 3 का पावर 10 है और यहाँ पे 3 का पावर 6, लेकिन मल्टीप्लाई के रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे डिवाइड का रिलेशन है। तो ऐसे समय में पावर को हम माइनस कर देते हैं। सो 10 में से ये 6 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 4, इसलिए 3 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट का स्क्वायर किया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर में दिया है 5 इंटू 8, तो यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर होता है और 8 का भी स्क्वायर होता है, इसलिए 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर। 4/11 रेज टू पावर 6, तो यहाँ पे 4 का भी पावर 6 हो जाएगा और 11 का पावर भी 6 हो जाएगा। अभी स्टूडेंट ये जो एफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 14/39 है, लेकिन उसका रेज टू पावर जो है ये -11 दिया है। अभी इंडेक्सेस का ऐसा एक रूल है कि अगर यहाँ पे माइनस में पावर है उसको अगर प्लस में करना है तो सिर्फ आप 1 में कर दो और बाकी जैसे कि वैसे ही लिखो। सो 1/14/39 ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे -11 पावर था तो यहाँ पे हो गया +11। अभी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड देख रहे हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अभी देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 4
एम एन स्क्वेयर माइनस 2mn² प्लस mn²। अभी यहाँ पे mn² दिया है, कुछ नंबर नहीं है, तो ये 1 हो गया। अभी हम यहाँ पे देखें mn² हर जगह पर सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट है जैसे 4 -2 1, इन कोएफिशिएंट को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बाहर में आ जाएगा उसका वेरिएबल यानी mn²। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से 2 को माइनस किया तो बचा 2 और ये +1 यानी 3, सो 3mn²। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से 4x इंटू 6y, सो 4 इंटू 6 ये हो गया है 24 और x इंटू वाई, तो स्टूडेंट x इंटू वाई ये xy, यानी यहाँ पे आंसर बन गया हमारा 24xy। चलिए 3ax इंटू 7a² और यहाँ पे x²। अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 इंटू 7 तो हम इजीली कर सकते हैं, सो 3 इंटू 7 हमने किया, यह आ गया है 21। अभी a इंटू a² तो ये बनता है a³ और उसी तरह से x इंटू x² तो ये हो गया है x³। तो आंसर मिल गया हमें 21a³ x³। अभी स्टूडेंट हम कुछ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में y - 2 = 9। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए -2 लिखा हुआ है। अभी इस 2 को हम अगर यहाँ पे राइट साइड में ट्रांसफर करें तो ये +2 बन जाएगा, सो 9 + 2 11, सो y की वैल्यू हो गई 11। 3x = 18। अभी 3 और x इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है, सो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, इसलिए इस 3 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में चला गया, सो 18 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज द 6, सो x = 3, सॉरी x = 6। अभी स्टूडेंट थर्ड नंबर का क्वेश्चन 6 = 3 प्लस y/8। अभी स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी देखो अभी 8 है, 8 डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम सभी टर्म्स को 8 से पहले कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 8 टू बोथ साइड। तो 6 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई किया और y/8 को भी 8 से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट हुआ क्या है, अभी यहाँ पे 8 तो ये कैंसिल हो गया। अभी 6 इंटू 8 किया तो ये 48 आ गया, इज इक्वल 8 इंटू 3 24 प्लस और ये 8 कैंसिल तो बचा y। अभी स्टूडेंट हम 24 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -24। अभी ये माइनस किया तो आंसर भी हमें मिल गया है 24। 24 = y, सो y = 24। अभी इसकी सेकेंड मेथड देखो स्टूडेंट, 6 = 3 प्लस y/8। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर रहे, तो 6 - 3 हो गया इज इक्वल y/8। तो 6 - 3 तो होता है 3 इज इक्वल y/8। अभी 8 डिवाइड के फॉर्म में है, इसे हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 8 इज इक्वल y मीन्स 24 इज इक्वल y। तो y की वैल्यू यहाँ पे 24। तो इस तरह से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट इक्वेशन में देखिए अभी 7x प्लस 15 इज इक्वल 3x माइनस 9। तो हम x वाले टर्म्स को x वाली टर्म्स की तरफ ले लेते हैं। 7x अभी यहाँ पे -3x हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में था, प्लस 15 एज इट इज इक्वल -9 भी एज इट इज़। अभी पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4x प्लस 15 इज इक्वल -9। अभी +15 है, इसे हम राइट साइड में भेजते हैं क्योंकि नंबर को नंबर की तरफ भेजा जाएगा, तो ये -15 हो गया, सो प्लस 4x इज इक्वल -24। अभी -24 इसलिए है क्योंकि ऊपर में देखो दोनों नंबर के साइन सेम है, और जब साइन सेम होते हैं तो नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, इसलिए ये 24 हो गया और जो नंबर का साइन है वो साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी स्टूडेंट x की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 डिवाइड के फॉर्म में चला गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, सो -24 डिवाइडेड बाय 4, सो x इज इक्वल -6। नाउ स्टूडेंट 6 इंटू x - 1 इज इक्वल x
प्लस 11। अभी स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हम 6 का मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट के साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 6x माइनस 6 इज इक्वल एक्स प्लस 11। अभी एक्स को हम एक्स की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ लेके जाएंगे, तो हमने एक्स को इधर लिया, ट्रांसफ़र हो गया ये, तो इसका साइन बदल गया और 6 भी साइन में बदल हो गया है। तो यहाँ पे आंसर आ गया अभी 5x इज इक्वल 17। तो x की वैल्यू हो गई है 17/5। तो स्टूडेंट आई थिंक अभी इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े आपको समझ में आए होंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट।